आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। इसके बाद जो है इसके बेस पर जो 1.3 एक्सरसाइज है उसमें हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन है वह इंटरवल के बेस पर है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज की जो पॉइंट है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? जो सेट जो टू टाइप्स के होते हैं, एक आपके फाइनाइट होते हैं, एक इनफाइनाइट। जो सेट होता है उसमें नंबरों को काउंट किया जा सकता है तो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं, और उसमें नंबर को या एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता तो उसे इनफाइनाइट कहते हैं। तो सेट को अदर वे में, सेट को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते थे। कैसे? सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। तो इसको अदर वे में रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है उसे हम इंटरवल कहते हैं। मतलब ना हम उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ना ही हम उन्हें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एक अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका नाम होता है इंटरवल। इंटरवल क्या? इंटरवल मतलब लिमिट। ठीक है, जैसे मान लो हर किसी एलिमेंट हो या हर किसी मेंबर की एक लिमिट होती है। बात ऐसे तो लिमिट, यहां लिमिट का सेंस है। आइए हम इंटरवल के बारे में बात करते हैं। तो इंटरवल में देखिए तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? ओपन इंटरवल। सेकेंड टाइप क्या है? क्लोज इंटरवल। थर्ड टाइप क्या है? सेमी ओपन, सेमी क्लोज। मतलब सेमी ओपन कहेंगे या सेमी क्लोज कहेंगे, इनके और भी नाम है, अभी हम बताएंगे। वैसे इंटरवल को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। अब रही बात क्लोज इंटरवल क्या होता है, आपसे बात कर लें क्लोज और ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल पहले आते हैं। ओपन इंटरवल जैसे ध्यान से देखिए कि जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट है और वह यह फिक्स नहीं है कि वो अपने घर से आ रहा है, कि अपने नानी के यहाँ से आ रहा है, कि अपने मौसी के यहाँ से आ रहा है। जहां से उनका मन कर रहा वहां से बैग उठाया, वह चल दिया और स्कूल आया और फिर इसके बाद फिर यहां से ना जाने कहाँ चला गया। यहां से ना जाने कहाँ चला गया, मतलब आया कहां से ये भी नहीं मालूम है और गया कहाँ ये भी नहीं मालूम। तो ये बिल्कुल ओपन है। जैसे जो लाइन होती है, लाइन ना इनिशियल फिक्स होता है ना ही फाइनल फिक्स होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ओपन कहेंगे। क्या कहेंगे? ओपन। जैसे हम यह कहें कि क्लास 10th में जो बच्चे हैं वह आपके 12 ईयर से बड़े हों और 20 ईयर से छोटे हों। तो 12 ईयर से बड़े कितने 12 ईयर से बड़े हों और 20 ईयर से कितने छोटे हों यह बताना संभव नहीं है। तो ये ओपन हो गया, न 12 ही फिक्स हुआ न 20 ही फिक्स हुआ, इसके बीच में वेरी कर रहा है। इस प्रकार की जो लिमिट होती है, इस प्रकार को जो इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं। क्लियर? इसी क्वेश्चन को अगर ये कहा जाए क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे 12 ईयर के हों या 12 ईयर से बड़े हों, 20 ईयर के हों या 20 ईयर से छोटे हों, मतलब 12 ईयर के भी हो सकते हैं, 12 से बड़े भी हो सकते हैं, 20 के भी हो सकते हैं, 20 से छोटे भी होंगे। तो इस प्रकार का जो इंफॉर्मेशन होती है, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वह क्लोज इंटरवल होती है। तो ओपन और क्लोज इंटरवल समझ में आ गया। आइए देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये ध्यान से, ये ओपन इंटरवल है। ये क्या है आपका? ओपन इंटरवल है। तो हम दो नंबर ले लेते हैं, एक ए नंबर ले लेते हैं, एक बी नंबर ले लेते हैं। वह दोनों ही रियल है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में 12 और 20 लिया था, वैसे ही यहाँ पर 10 ए और बी यूज किया जा रहा है, क्योंकि 10 और 20 लिया जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। ए और बी यूज किया जाएगा। ए और बी नंबर है और जो मैंने स्टूडेंट का नाम लिया है उसको मैंने यक्स कह दिया है। क्या कह दिया है? यक्स। मतलब ए और बी है और यक्स। क्लियर है? देखिए यह आपका जो है किस फॉर्म में लिखा गया है? यह आपके सेट को लिखा गया है, यह लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे भी और ऐसे भी। तो अब इसको अदर वे में रिप्रेजेंट, इसका मतलब क्या है? यक्स बिलोंग टू रियल नंबर, यक्स रियल नंबर में है। यक्स क्या है? रियल नंबर में है और यक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर है और बी से लेस। जैसे एग्जांपल मैं कहूं कि देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल मैं इस पर दे रहा हूं कि आपका 2 और यह यक्स है, यह 20 है, मतलब यक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 20 से लेस है। तो इस प्रकार से जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको ओपन इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं?
ओपन इंटरवल कहते हैं। आइए देखिए ध्यान से, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखो ये x बिलोंग टू आपका क्या है, देखिए ध्यान से, x बिलोंग टू ए कामा बी, और हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू ए कामा बी। क्लियर? x, अब जो यह इंफॉर्मेशन है, जो यह टोटल इंफॉर्मेशन है, वही आपका यह है, जो यह रिप्रेजेंट कर रहा है वही यह रिप्रेजेंट कर रहा है। और बहुत मन करेगा तो x बिलोंग टू रियल नंबर लिख लोगे, x बिलोंग टू रियल नंबर। अगर कहा जाए कि इस सेट को इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है और दूसरा होता है इंटरवल फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि x बिलोंग टू रियल नंबर। क्या है? x बिलोंग टू रियल नंबर। तो रियल नंबर में 1 है, 2 है, 3, ये तो नहीं है। 1 के बाद 2 नहीं आता, 1 के बाद 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, ऐसे इनफाइनाइट नंबर। 1 के बाद जो 2 है तो 1 भी रियल है, 2 भी रियल, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। क्या है? इनफाइनाइट नंबर है। इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसे हम इंटरवल के रूप में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन यह है वही इंफॉर्मेशन यह है, यह या तो स्मॉल ब्रैकेट से यूज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो क्लोज ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी इसके लाइन पर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? लाइन पर। देखिए ध्यान से, ये आप सब जानते हो, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव होता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है। लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है। तो आप देखिए जो मैंने लिखा है a लेस है b से, इसका मतलब लेस लेफ्ट में होता है और राइट में। तो यहां पर मैंने लिख दिया a और यहां पर लिख दिया b। b लार्जर है और a स्मॉलर है। देखिए ध्यान से, यहां पर हम ऐसे रिंग करते हैं। क्या करते हैं? रिंग। क्या करते हैं? रिंग। ये हमने रिंग कर दिया। और इसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं? इसको ऐसे शेडेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शेडेड। तो अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब x a से क्या है? लार्जर है, b से क्या है? स्मॉलर है, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, यहां दो चीजें यूज होती है। एक ऐसे भी यूज होता है। कैसे? देखिए ध्यान देखिए, यह आपका माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट है, और यहां मैंने a यूज किया था और यहां b यूज किया था और यहां ओपन सर्कल था। इसके बीच में डॉट डॉट भी यूज होता है। क्या यूज होता है? डॉट डॉट भी यूज होता है। यह डॉट डॉट कब यूज होता है? जब जो नंबर को, जैसे a और b के बीच में जो आपके नंबर एलिमेंट पाए जाते हैं, नंबर पाए जाते हैं, उनको काउंट कर सकता हूं तो वहां डॉट डॉट यूज करता हूं, और काउंट नहीं कर सकता हूं उसे यह सिर्फ डार्क लाइन कर देते हैं। मतलब x की वैल्यू a से क्या है? लार्जर है, b से स्मॉलर है, a से लार्जर है, b से स्मॉलर है, a से लार्जर है, b से स्मॉलर है, और इसके बीच में जो भी नंबर है, जैसे रियल नंबर हो काउंट नहीं कर सकते हैं, रेशनल नंबर हो काउंट नहीं कर सकते हैं, इरेशनल नंबर हो काउंट नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन नंबर हो काउंट नहीं कर सकते हैं, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, तो प्राइम नंबर हो, तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते हैं तो उन्हें हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इंटरवल के रूप में होगा तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन के रूप में यह रिप्रेजेंट करेंगे कब? जब उसके बीच में काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं तो यह रिप्रेजेंट करेंगे। यह बात तो क्लियर हो गई। अब जैसे यह क्वेश्चन देखिए, x such that x belong to a less than b। अब देखिए ध्यान से, x की वैल्यू a से लार्जर b से स्मॉलर है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे किस में कर सकते हैं? रोस्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रोस्टर में तो कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। जैसे 2 और 20 हो तो 3 4 5 6 7, पर इंटरवल के रूप में है ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? जिस तरह यह है, जिस तरह यह है। बट अगर नंबर लाइन पर ड्रा करना होगा तो यह आपका ए बी को ओपन सर्कल के साथ साथ बीच में जो होगा वह डॉटेड होगा, जिससे यह क्लियर होगा कि जो भी उसमें है उन्हें हम काउंट कर सकते हैं।
तो यही था कि क्या मैंने कहा कि सेट को जो अदर वे में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम इंटरवल कहते हैं। अब तक तो हम ये जान रहे थे सेट को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, अब किसमें अदर वे में, किसमें इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें पहला हो गया क्लोज इंटरवल, ये ओपन हो गया। अब दूसरे का नाम है क्लोज्ड, क्या नाम है, क्लोज इंटरवल। अब हम क्लोज इंटरवल पे आते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल में क्या है, देखो मैंने एग्जांपल दिया है कि 12 की एज के और उससे लार्जर, 20 एज वाला या उससे स्मॉलर, तो 20 भी है और उससे छोटा भी है, 12 भी है और 12 से बड़ा भी है। इसका मतलब यह सिर्फ ऐसे, यही है, बस ऐसे हो जाए। एग्जांपल देखो, जैसे x की वैल्यू 10 और यह 5, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 से लार्जर है और 5 भी है, 10 से स्मॉलर है और 10 भी है। अगर नेचुरल नंबर है 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह हो गया आपका। तो जो दिख रहा है वो भी इन्वॉल्व है, क्लियर है। और इसके बाद जो उससे लार्जर स्मॉलर है वो भी इन्वॉल्व है। तो उस प्रकार की जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इंफॉर्मेशन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज। क्या कहते हैं, क्लोज। तो ये क्या होगा, देखिए यह क्लोज को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज। और ये क्या है, क्लोज। यह क्लोज बता रहा है, ये क्या बता रहा है, क्लोज बता रहा है। उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल ओनली यही होता है, उसका सिंबल ओनली यही होता है, यह सिंबल नहीं होता है। ये बात हो गई। अब इसके बाद तो यह जब, यह तो हो गया रिप्रेजेंटेशन इंटरवल का। और अगर रियल पर हम लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो यह शेडेड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, शेडेड। ये क्या हो जाता है, शेडेड। ओपन था, शेडेड नहीं था, ओपन को शेडेड हो गया तो क्लोज को, क्लोज को, किसको, क्लोज को। क्लियर है। और बाकी जो है अगर काउंट किया जा सकता है तो ये क्या होगा, काउंट किया जा सकता है तो यह आपके डॉटेड पॉइंट होंगी, और काउंट नहीं किया जा सकता है तो वो सिर्फ शेडेड हो जाएगा। इसका मतलब है आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यह क्या है, क्लोज है, और यही ऐसे लिखा गया है तो यह क्या है, ओपन है। ये क्या है, ओपन। तो एग्जांपल देखिए ध्यान से, जो लाइन होती है वो क्या होगी, ओपन, और जो लाइन सेगमेंट होती है वह क्लोज, क्योंकि उसकी इनिशियल भी फिक्स है और फाइनल भी फिक्स है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज। इसके इनिशियल भी फिक्स है, फाइनल भी फिक्स, इनिशियल 5, फाइनल 10। इनिशियल क्या है नहीं मालूम, फाइनल क्या है नहीं जानकारी है। इनिशियल फिक्स है, फाइनल फिक्स है, तो क्या होगा, ओपन, क्लोज, क्लोज होगा। और इनिशियल फिक्स नहीं है, फाइनल भी फिक्स नहीं, तो वह होगा आपका क्लोज, ओपन हो गया। ठीक है, फिक्स नहीं है तो ओपन, फिक्स है क्लोज। देखिए ध्यान से, एक रे वर्ड होता है, रे में क्या होता है, इनिशियल फिक्स है, फाइनल फिक्स नहीं है। जैसे एक बच्चा अपने घर से निकला है कमाने के लिए, या कोई लड़का है अपने घर से निकला है कोचिंग के लिए, वो कोचिंग चला गया या अपने दोस्त की पार्टी मनाने चला गया या रेस्टोरेंट में चला गया, तो निकला तो फिक्स है, कहाँ से, घर से, पर जा कहाँ रहा है ये फिक्स नहीं है। निकला है पर जा कहाँ रहा है ये फिक्स नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, हाफ ओपन हाफ क्लोज। मतलब आधा तो फिक्स है, आधा फिक्स नहीं है, तो उसका नाम हो गया सेमी ओपन, सेमी क्लोज। सेमी ओपन, सेमी क्लोज। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, ध्यान से एग्जांपल देखिएगा, यही एग्जांपल अगर आ गया, x की वैल्यू आपकी क्या है, यह हो गया, या ऐसे हो, x की वैल्यू आपकी कुछ ऐसे हो जाए, ध्यान देखिए। अब देखिए x की वैल्यू 5 से लार्जर है, 5 नहीं 5 से लार्जर, 10 है और 10 की स्मॉलर है। यहाँ 5 भी है, 5 से लार्जर भी है, 10 है बट 10 से स्मॉल। इसमें देखिए यह क्लोज का काम कर रहा है और यह ओपन का, इसलिए आधा ओपन हो गया आधा क्लोज, तो सेमी ओपन सेमी क्लोज। यह भी वही है, इस साइड क्लोज है और इस साइड ओपन है, तो वो भी हो गया सेमी ओपन सेमी क्लोज। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड क्लोज इंटरवल, या राइट हैंड साइड ओपन इंटरवल। इसका क्या नाम हो सकता है, राइट हैंड साइड क्लोज इंटरवल या लेफ्ट हैंड साइड ओपन इंटरवल। इसका नाम हो सकता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी, सेमी ओपन सेमी क्लोज यही हो गया आपका। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं सेमी ओपन सेमी, सेमी
ओपन और OR सेमी क्लोज। ठीक है, यह हो गया आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज। तो ये देखिए इस साइड मैंने क्या कर दिया, सेमी कर दिया, ये ओपन हो गया और ये क्लोज, इधर में इस साइड कर दिया, और ये देखिए यह आपका हो गया क्लोज और इस साइड हो गया ओपन, इसका नाम है सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो जब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस साइड क्या है, ओपन है, तो यहाँ ओपन वाला यूज करिए, या ऐसे, या अब ओपन का सिंबल, तो यह भी होता है। ठीक है, ओपन में ये क्या है, अनशेडेड होता है, क्या होता है, अनशेडेड, बाकी तो वही है। क्लियर है, फिर काउंट किया जा सकता है, तो यहाँ डॉटेड लाइन, काउंट नहीं किया जा सकता है तो सिस्टम में देखो, अब ये क्या है, इस साइड ओपन है, इस साइड, ये इसको देखकर क्या लग रहा है, इस साइड ओपन है, इस साइड आपका क्लोज है। इस तरह से ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल आपके क्लियर हो गए। उसके साथ साथ सेमी ओपन सेमी क्लोज आपके ये भी इंटरवल क्लियर हो गए। हम उम्मीद करते हैं आपको सेमी ओपन सेमी क्लोज चाहे हो चाहे इंटरवल कोई भी हो, आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बेस पर हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जिससे प्रीवियस के हैं सब के सब हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल देंगे, अगर आप देखना चाहेंगे तो उसे ध्यान से देख सकते हैं। और आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा नहीं। आप सभी का धन्यवाद।